पाकिस्तान और यूएई का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों मुल्कों में मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत। दफ्तर खारजा आमद पर इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत से मुश्तरका मनसूबों पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अमन के दाई, दुखी इंसानियत के मसीहा पोप फ्रांसिस दारिफानी से कूच कर गए। वेटिकन सिटी ने कैथोलिक मसीहियों की रूहानी पेशवा के इंतकाल की तस्दीक कर दी। अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखने वाले पोप फ्रांसिस 12 साल तक इस मनसब पर फाइज रहे। 88 बरस के पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे। उन्होंने इतवार को ईस्टर पर लोगों से मुलाकातें की, बीमारी की वजह से खिताब न कर सके। पोप फ्रांसिस गजा पर इसराइली हमले समेत दुनिया भर में जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आलमी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत का इज़हार। कैथोलिक मसीहियों की नए पोप के इंतखाब सीनियर पादरी यानी कार्डलिनियर खुफिया रायशुमारी से करते हैं। नए पोप का इंतखाब किसी पोप की मौत या इसके मुस्तफ़ी होने के बाद किया जाता है। दुनिया भर में इस वक्त 252 कार्डिनल्स में, ताहम नए पोप के इंतखाब में सिर्फ वही कार्डिनल्स वोट दे सकते हैं जिनकी उम्र 80 साल से कम हो। तमाम कार्डिनल्स को पोप कॉन्क्लेव के लिए रोम में वेटिकन सिटी बुलाया जाता है। नए पोप के इंतखाब तक उन्हें बाहर किसी से रब्ते की इजाज़त नहीं होती। पोप के इंतखाब में कई दिन लग सकते हैं। पाकिस्तान और रवांडा में सिफारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तिफाक। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेन पैट्रिक का पाकिस्तान का पहला दौरा। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। दोनों ममालिक आलमी फोरम पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान से दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चाहते हैं पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा वाशिंगटन। आलमी बैंक ग्रुप और IMF स्प्रिंग इजलास के मौके पर डॉलर टीम से मुलाकात। पाकिस्तान की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल से आगाह किया। इलामी के मुताबिक मुलाकात में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के निफाज के शोबों में ताउन का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत के शोबा जाती और बरामदात पर मबनी तरक्याती तरजीहात से आगाह किया। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, कीमती मादनियात की तलाश, निजकारी, टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो पॉलिसी में ताउन पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात। स्टाफ लेवल माहदे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत नए इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से क्रिस्टालिना को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान को रमा माली साल के पहले 9 माह में मिलने वाले बैरूनी कर्ज़ों की तफसीलात जारी। जुलाई तक मार्च पाकिस्तान को 5 अरब 50 करोड़ 75 लाख डॉलर की माली मामलत मिली। सऊदी अरब 3 अरब डॉलर, UAE 2 अरब डॉलर और चीन ने 1 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने 1 अरब 18 करोड़ डॉलर, आलमी बैंक ने 72 करोड़ डॉलर्स दिए। चीन, अमरीका, सऊदी अरब, फ्रांस समेत मुख्तलिफ ममालिक ने 35 करोड़ 84 लाख डॉलर्स मुहैया किए। नहरों के मामले पर राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन से दोबारा टेलीफोनिक रब्ता। मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही किया जा रहा है। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। पानी की तकसीम का मसला इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। शर्जील मेमन ने बयान में कहा, नहरों के मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। खुले मैदानों और ऐसी जगहों पर एहतजाज करें जहां अवाम को मुश्किलात का सामना ना हो।
JOI का सिंध में नहरों के मामले पर भरपूर एहतजाज का फैसला। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी की मरकज़ी मजलिस अमूमी का इजलास। मौलाना फजल रहमान ने कहा, नई नहरों का फैसला इत्तेफाक राय से होना चाहिए था। मसले का हल तलाश न कर पाना हुक्मरानों की नाअहली है। हमारे माजी में PTI से इख्तलाफात रहे, लेकिन हमने किसी को गालियाँ नहीं दी। हमारी कोशिश है PTI के साथ मामलात वहाँ ले जाएँ जहाँ दोबारा बातचीत हो सके। इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत का कायल नहीं हूँ। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के मजमूई पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की भी मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को 5000 फ़ी एकड़ मिलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम के इमदादी पैकेज की मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है, गंदम के काश्तकारों को मुफ्त 1000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। हलबरदारी में साथी जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। तकरीब हलबरदारी का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में किया गया। कौम के मुस्तकबिल को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 1 करोड़ से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख, बलोचिस्तान में 26 लाख 60 हज़ार बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम जारी रहेगी। बलोचिस्तान भर में 12वीं जमात के इम्तहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। इम्तहानात आज से शुरू होना थे। इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला महकमा तालीम से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमों के बाइकआउट के बायस किया गया। चेयरमैन बलोचिस्तान बोर्ड मोहम्मद इसहाक के मुताबिक नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज़ में कर दिया जाएगा। जामशोरो के इलाके कोहिस्तान टोंग में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 13 मुसाफिर जाँ भाग, 10 से जायद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा वैन की ब्रेक फेल होने से हुआ। जाँ भाग अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। बदकिस्मत वैन बलोचिस्तान के इलाके द्रीजी से बदीन जा रही थी। और चीन में जारी काइट फेस्टिवल दुनिया भर के शायकीन की तवज्जो का मरकज़। 98 फुट कुतर की बड़ी पतंग ने मेला लूट लिया। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 1984 से जारी है। फेस्टिवल में 95 ममालिक की 257 टीमें हिस्सा ले रही हैं।